रिबॉर्न इन नॉवल। हॉस्पिटल से निकलकर आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। प्योर रास्ते में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। आरव की नज़र रोड पर थी और अवनी चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। नॉर्मली आरव बातें करता था, छोटी छोटी चीज़ों पर स्माइल करता था, लेकिन आज बिल्कुल खामोश था। अवनी माइंड वॉइस, ये खामोशी इतनी हैवी क्यों लग रही है? 3 दिन से आरव एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। आज अचानक क्या बदल गया? अवनी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आरव का सीरियस फेस देखकर चुप रह जाती है। गाड़ी घर पहुंच जाती है बिना एक शब्द के। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घर लिविंग एरिया। घर आते हाय आरव गाड़ी से उतारता है। अवनी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, पर आरव बिना रुके सीधा अंदर जाता है और स्टेयर्स से ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। अवनी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी राधिका जी प्यार भरी आवाज में, अवनी बेटा आप आ गई, आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक हम डिनर लगाते हैं। अवनी रुक जाती है। अवनी नॉर्मल टोन में, हाँ मॉम। वो ऊपर की तरफ जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेडरूम। अवनी रूम का दूर खोलती है, लेकिन रूम खाली होता है। बेड बिल्कुल वेस का वेस हाई था, जैसे किसी ने आकर रुकने का सोचा हाई ना हो। अवनी माइंड वॉइस, आरव यहाँ भी नहीं है। वो थोड़ी देर तक रूम में खड़ी रहती है, फिर साइलेंटली वॉशरूम की तरफ चली जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वॉशरूम। अवनी के जज्बात। फ्रेश होते वक्त भी अवनी का दिमाग शांत नहीं होता। अवनी माइंड वॉइस, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, और मुझे उसकी प्रेजेंस की आदत हो गई। हर वक्त सामने होता था, कभी कॉफी पूछता, और आज जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके दिल में एक अजीब सा पेन उठता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेडरूम दोबारा खाली। अवनी वॉशरूम से बाहर आती है, नज़र ऑटोमेटिक दरवाजे की तरफ जाती है, पर आरव अब भी रूम में नहीं होता। वो बेड के पास आकर बैठ जाती है। अवनी माइंड वॉइस हैवी, मुझे नहीं पता आरव के मन में क्या चल रहा है, पर उसका यूं दूर जाना बहुत दर्द देता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो आंसू बहने नहीं देती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सिर्फ 3 दिन में हाय आरव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और आज उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। अवनी धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे आती है। उसके स्टेप्स हैवी लग रहे थे, जैसे दिल का बोझ पैरों में उतर आया हो। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। राधिका जी, एडविक और सब मौजूद थे, लेकिन आरव की जगह खाली थी। अवनी की नज़र बिना चाहे वही रुक जाती है। अवनी माइंड वॉइस, वो यहाँ भी नहीं है। अवनी चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाती है। राधिका जी नॉर्मल टोन में, आरव की मीटिंग है बेटा, वो स्टडी रूम में है, इसलिए नीचे नहीं आया। अवनी हल्की सी स्माइल कर देती है। अवनी, ओ ओके मॉम, लेकिन उसका मन और ज्यादा भारी हो जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अवनी के ख्याल खाना खाते वक्त। अवनी प्लेट की तरफ देखती है, लेकिन भूख कहीं खो चुकी होती है। अवनी माइंड वॉइस, कल तक वही था जो मुझे खाना याद दिलाता था। मेरी कैकिरटे, मेरी थकान, सब कुछ। एक एक सीन उसके दिमाग में चलने लगता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आरव का पानी का ग्लास आगे बढ़ाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अवनी प्लीज रेस्ट लो कहना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उसका क्वाइटली साथ बैठ जाना। अवनी माइंड वॉइस इमोशनल, मैंने कब उसकी आदत डाल ली मुझे पता ही नहीं चला। वो थोड़ा सा खाना खाती है, बस फॉर्मेलिटीज के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्टेयर्स। डिनर के बाद। डिनर खत्म होते हाय अवनी बिना ज्यादा बोले ऊपर जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेडरूम। रात। रूम में हल्की सी लाइट जल रही होती है। अवनी बेड के पास आकर रुक जाती है। वो बेड पर बैठती है और अपनी एक साइड बिल्कुल खाली छोड़ देती है। पिलो को थोड़ा साइड में सेट करती है, जैसे किसी के लिए जगह बना रही हो। अवनी माइंड वॉइस, 3 दिन से यहीं बैठा करता था, कभी लैपटॉप के साथ, कभी बस चुपचाप, और आज ये खाली जगह इतनी ज्यादा बोल रही है। अवनी बेड पर लेट जाती है, पीठ एक तरफ करके खाली साइड की तरफ देखती हुई। उसकी आंखें भर आती हैं। अवनी विस्पर में, अवनी ये क्या हो रहा है तुम्हें? वो आंखें बैंड करती है, लेकिन नींद उससे दूर भाग रही होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। पहली बार यूज समझ आता है। आरव सिर्फ साथ नहीं था, वो आदत बन चुका था। रूम में खामोशी थी, पर अवनी के दिल में शोर मच चुका था। पूरी रात गुजर जाती है, पर अवनी को कब नींद आई यूज पता ही नहीं चलता। आरव अभी तक कमरे में नहीं आया था। दूसरी सुबह। सुबह की हल्की रोशनी पर्दे से अंदर आ रही थी।
एवनी की आंखें धीरे धीरे खुली। आदत से मजबूर उसकी नज़र सबसे पहले आरव को ढूंढने लगी, पर बेड का दूसरा हिस्सा खाली था। एवनी ने पूरी तरह होश में आकर रूम को देखा। आरव कहीं नहीं था। बेड बिल्कुल साफ था, जैसे रात को किसी ने यूज छुआ हाई ना हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। टैब यूज एहसास हुआ। आरव रात भर रूम में आया हाई नहीं था। वो पूरी रात इस कमरे में अकेली थी। एवनी कुछ पल तक चुप बैठी रही, मन में हजार सवाल द पर जवाब एक भी नहीं। खामोशी इस पर भारी पड़ने लगी। एवनी फ्रेश होकर धीरे धीरे नीचे किचन में आती है। किचन में राधिका जी पहले से मौजूद होती हैं। राधिका जी एवनी की तरफ देखकर प्यार से बोलती हैं, बेटा आरव सुबह हाई ऑफिस के लिए निकल गए। एवनी पल भर के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है, पर वो यूज छुपाने की कोशिश करती है। सिर्फ अच्छा कहकर चुपचाप वहां बैठ जाती है। थोड़ी हाई देर में विक्रम जी और एडविक भी आ जाते हैं। सब मिलकर शांत माहौल में नाश्ता करते हैं। बीच बीच में बात होती रहती है, पर एवनी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। उसका मन कहीं और हाई अटका हुआ होता है। नाश्ता खत्म कर एवनी उठती है। मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ, वो सबको बताती है। राधिका जी प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, ध्यान रखना बेटा। एवनी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाती है और बैग उठाकर घर से निकल जाती है, दिल में अनजाने सवालों के साथ। आरव का ऑफिस। आरव अपनी चेयर पर बैठा फाइल्स देख रहा था, पर ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसके सामने अर्जुन राजपूत बैठा था, उसका पुराना दोस्त, जो बिना कहे हाई सब समझ लेता था। आरव गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, अर्जुन, जब मैंने रुद्र को एवनी के साथ हॉस्पिटल में देखा ना, तो दिल जैसे टूट सा गया। वो कुछ पल चुप हो जाता है, फिर आंखों में दर्द लिए बोलता है, क्या मैंने एवनी से शादी करके गलती कर दी? अर्जुन तुरंत सीधा होकर बैठ जाता है। पागल है क्या तू? वो थोड़ी सख्ती पर अपनापन के साथ कहता है, एवनी जैसी लड़की आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। जितना मैं यूज जानता हूँ, वो सच में अच्छी है। वो आरव के कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, तू बस ज्यादा सोच रहा है। यूज थोड़ा वक्त द। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, आज हाई उससे बात कर, जो भी तेरे दिल में है सब सच सच बोल द। अर्जुन उठते हुए आखिरी बात कहता है, बाकी रुद्र का क्या सीन है वो मैं मीरा से पता कर लेता हूँ। आरव चुपचाप अर्जुन को देखते रह जाता है। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है, पर सवाल अभी भी जिंदा थे। दूसरी तरफ मित्तल इंडस्ट्रीज, मोहिनी का ऑफिस। मोहिनी अपने ऑफिस रूम में अकेले खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और जालन दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वो तेजी से टेबल पर राखे फाइल बैंड करती है। एवनी, फिर से तुम? वो डांट भिंचकर बोलती है, तुम्हारी वजह से कल रुद्र मेरे साथ रात का खाना खाने नहीं आया। हॉस्पिटल से सीधा घर चला गया। मोहिनी खिड़की के पास जाकर शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखती है। आंखों में छुपा हुआ दर्द और गस की आग दोनों जल रहे होते हैं। कल मैं यूज प्रपोज करने वाली थी, वो धीरे पर जराइल लहजे में कहती है, पर तुम एक बार फिर हमारी जिंदगी में आ गई। वो पलटकर कुर्सी पर बैठ जाती है, अंगुलियां टेबल पर धीरे धीरे थपथपाती हुई। ए फ्लैट कुछ तो करना होगा, वो खुद से कहती है। उसकी आंखों में एक खतरनाक सोच उभार आती है, और कमरे में खामोशी और गहरी हो जाती है। इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। रात का वक्त होता है और एवनी घर लौट आती है। तब तक सब लोग खाना खा चुके होते हैं और अपने अपने कमरन में जा चुके होते हैं। एवनी भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरव रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर आकर वो पूरे कमरे पर नजर डालता है, पर एवनी कहीं नहीं होती। तभी बालकनी की तरफ से एवनी की आवाज आती है। शायद वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। ये देखकर आरव बिना कुछ कहे वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। तब तक एवनी भी कॉल खत्म कर चुकी होती है और रूम में आ जाती है। कुछ पल के लिए दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। कल रात हाई आरव ने एवनी को देखा नहीं था। यूज बहुत मिस किया था, पर अपने चेहरे पर कोई एहसास दिखने नहीं देता। एवनी धीरे से बोलती है, आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव नॉर्मल लहजे में कहता है, हाँ बोलो। एवनी थोड़ा रुककर पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? कल से तुम कहाँ थे? आरव नजर चुरा कर कहता है, कुछ नहीं, ज़्यादा काम था। ये कहकर वो बेड के एक साइड जाकर लेट जाता है। एवनी भी बिना कुछ कहे बेड के दूसरे साइड लेट जाती है। कमरे में खामोशी छा जाती है। थोड़ी हाई देर में एवनी गहरी नींद में चली जाती है। आरव धीरे से करवट बदलता है और उस तरफ देखता है जहां एवनी सो रही होती है। वो उसका हाथ थाम लेता है।
दिल हाय दिल में बोलता है। बोलना तो बहुत कुछ है, पर कह नहीं पात। क्या सच में तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ महसूस हाय नहीं होता? वो धीरे से एवनी का हाथ छोड़ देता है और इसी सोच में डूबा हुआ यूस कब नींद आ जाती है। यूस खुद भी पता नहीं चलता। 4 महीने यूं हाई गुजर जाते हैं। इन 4 महीनों में एवनी और आरव के बीच धीरे धीरे एक समझ पैदा हो जाती है। प्यार शोर नहीं करता, पर उनके रिश्ते की बुनियाद मजबूत होने लगती है। हाँ, थोड़ी दूरियां अभी भी थी, पर अब वो दूरियां दर्द नहीं, इंतजार बन चुकी थी। इसी दौरान एडविक अपने और मीरा के रिश्ते का सच सबके सामने रख देता है। राणा परिवार और राजपूत परिवार मिलकर ये तय कर लेते हैं कि जल्द ही उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स की जाएगी। घर का माहौल खुशी से भर जाता है। मेहता परिवार भी अक्सर राणा मैंशन आने लगता है, कभी एवनी से मिलने, कभी घर के माहौल का हिस्सा बनने। मिशिका और अर्जुन के बीच भी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, पर दोनों अपने जज्बात अभी तक दुनिया से छुपा कर रखते हैं। रुद्र की मां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। शुक्रिया अदा करने के लिए रुद्र कभी कभी एवनी से मिल लेता है, सिर्फ इंसानियत और एहतराम के नाते। पर ये सब मोहिनी को बर्दाश्त नहीं होता। मोहिनी का गुस्सा हर गुज़ार दिन के साथ बढ़ता जाता है। वो बार बार एवनी के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करती है, कभी बातों से, कभी सिचुएशंस से, पर इस बार किस्मत एवनी के साथ होती है। मोहिनी का हर प्लान, हर चाल, हर साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले हाई फेल हो जाती है। राजपूत मैंशन आज किसी शाही महल से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ सफ़ेद और गोल्डन फूलों की सजावट, चमकती फेरी लाइट्स और एंट्रांस पर बड़ा सा वेलकम बोर्ड। एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ एडविक और मीरा। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसे पूरी दुनिया को बताना था। चेरी ब्लॉसम एवनी राणा। एवनी ने आइवरी और पेस्टल पिंक शेड की सिल्क साड़ी पहनी होती है, गोल्डन जारी बॉर्डर के साथ। मांग में सिंदूर, गले में सिंपल डायमंड नेकलेस। शांत, ग्रेसफुल और क्लासी। आरव राणा। आरव ब्लैक टक्सीडो विद व्हाइट शर्ट में था, कॉन्फिडेंट, कंपोज, और उसकी बाहों में खड़ी एवनी उसकी दुनिया थी। गुलूबंद राजवीर मेहता पापा। राजवीर मेहता ऑफ व्हाइट बंद गला सूट में थे, चेस्ट पॉकेट में गोल्डन ब्रोच, प्योर डिग्निफाइड लुक। हबिस्कस नंदिनी मेहता माँ। नंदिनी जी ने रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी पहनी थी, ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी के साथ। पुष्पनकाल मिशिका सिस्टर। मिशिका पीच लहंगा में थी, लाइट मेकअप और ओपन हेयर, यंग, फ्रेश और लाइवली। गुलूबंद राजेश राजपूत पापा। राजेश जी क्लासिक ब्लैक शेरवानी में थे, सिल्वर बटन्स के साथ, रॉयल प्रेजेंस। चेरी ब्लॉसम प्रिया राजपूत मॉम। प्रिया जी ने एमरल्ड ग्रीन सिल्क साड़ी पहनी थी, डायमंड ज्वेलरी के साथ, एलिगेंट और ग्रेसफुल। ब्रीफकेस अर्जुन राजपूत एल्डर ब्रदर। अर्जुन नेवी ब्लू टक्सीडो में था, शार्प लुक, कॉन्फिडेंट स्माइल। मिशिका की नज़र बार बार अस पर। विक्रम राणा। विक्रम जी ग्रे बंधनी जैकेट के साथ कुर्ता में थे, सिंपल येट क्लासी। ट्यूलिप राधिका राणा। राधिका जी सॉफ्ट लैवेंडर साड़ी में थी, मिनिमल ज्वेलरी, प्योर वार्मथ। और आज पूरी दुनिया को पता चलने वाला था, एवनी आरव राणा की पत्नी है। अंगूठी एडविक ग्रूम। एडविक ने आइवरी शेरवानी पहनी थी, लाइट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ, परफेक्ट ग्रूम लुक। चमकता दिल मीरा ब्राइड टू बी। मीरा डीप मरून लहंगा में सज रही थी, हेवी कुंदन ज्वेलरी और सॉफ्ट कर्ल्स, प्योर ब्राइडल ग्लो के साथ। अंगूठी एंगेजमेंट मोमेंट। स्टेज पर एडविक और मीरा एक दूसरे के सामने खड़े थे। जब एडविक ने मीरा को रिंग पहनाई और इटालियन से गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी और भरोसा दोनों चमक रहे थे। इसी पल एक बड़ी स्क्रीन पर स्लाइड शो चलने लगता है, फैमिली मोमेंट्स, स्माइल्स, सेलिब्रेशंस। और अचानक एक फ्रेम पर लिखा आता है, एवनी राणा आरव राणा's वाइफ। हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। रुद्र का चेहरा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी आंखें एवनी पर टिक जाती हैं। सच उसके सामने आ चुका था। मोहिनी के चेहरे पर उल्टा एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे यूज पहले से सब पता हो। और आरव चुपचाप एवनी का हाथ थाम लेता है। अब दुनिया जान चुकी थी कि एवनी सिर्फ किसी की नहीं, आरव राणा की पत्नी है। इस एंगेजमेंट ने सिर्फ दो दिलों को हाई नहीं, दो परिवारों को भी एक डोर में बांध दिया। पार्टी के बाद रुद्र का टूटना। एंगेजमेंट पार्टी की रोशनी और शोर से दूर, रुद्र बिना किसी को कुछ कहे राजपूत मैंशन से निकल जाता है। उसके कान में अभी भी वही बात गूंज रही होती है, एवनी आरव राणा की वाइफ। सीधा एक हाई एंड बार में पहुंचकर वो काउंटर पर बैठ जाता है। स्ट्रॉन्ग, वो बारटेंडर से कहता है। एक के बाद एक ग्लास। शराब उसके गस को नहीं, उसके दर्द को जलती जाती है। मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? वो खुद से बात करता है। वो कभी मेरी थी हाई नहीं,
उसकी आंखें भीग जाती हैं, पर वो आंसू पीने में डूबा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहिनी की एंट्री। थोड़ी देर बाद बा का दरवाजा खुलता है। मोहिनी अंदर आती है। जैसे यूज पता हो रुद्र यहीं मिलेगा। वो चुपचाप रुद्र के पास बैठ जाती है। उसका ग्लास हाथ से ले लेती है। बस रुद्र, काफी हो गया, वो धीमी आवाज में कहती है। रुद्र लड़खड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या पता मोहिनी, आज क्या देखा मैंने। मोहिनी उसका कंधा थाम कर कहती है, मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। वो उससे संभालते हुए खड़ा करती है। अस्पताल मोहिनी के चेहरे पर सिर्फ दिखावा होता है। अंदर उसकी जीत की मुस्कान चमक रही होती है। रुद्र उसके सहारे बाहर निकल जाता है, टूटा हुआ और बिल्कुल कमज़ोर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड नोट सटल वार्निंग। कुछ लोग जब टूटते हैं तो कोई उन्हें संभल नहीं यूज करने आता है। दूसरी तरफ राजपूत मैंशन सेलिब्रेशन कंटिन्यूज। एंगेजमेंट के बाद स्टेज पर फोटोग्राफी का सिलसिला शुरू हो जाता है। एडविक और मीरा के साथ एक एक करके सब फैमिली मेंबर्स फोटोज के लिए आते हैं। कहीं हंसना, कहीं टीजिंग, कैमरा फ्लैशेस के बीच पूरा हॉल खुशी से भर जाता है। फैमिली फोटो के लिए सब एक साथ स्टेज पर खड़े होते हैं। एडविक और मीरा सेंटर में, हाथों में हाथ डेल, दूर चेहरे पर एक हाई मुस्कान। फोटो के बाद डिनर अनाउंस होता है। बड़े से बैंक्वेट एरिया में शानदार खाना सज जाता है। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें होती हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। इसी भीड़ और रोशनी के बीच आरव और एवनी भी सबसे मिलते हैं। कभी राणा फैमिली के साथ, कभी मेहता और राजपूत फैमिली के पास। एवनी सबसे प्यार से बात करती है। आरव चुपचाप एवनी के साथ साथ चलता है। उसकी नज़र बार बार एवनी पर टिक जाती है, जैसे भीड़ में भी यूज खून का डर हो। एवनी हल्की मुस्कान के साथ आरव को देखती है। आज बिना कहे हाय दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। पार्टी के शोर के बीच ये उनका अपना शांत सा लम्हा होता है, जहाँ सिर्फ दो दिल होते हैं और बाकी दुनिया बस एक पिछला मंजर। एक तरफ गार्डन एरिया, राजपूत मैंशन। पार्टी के शोर से थोड़ा दूर गार्डन में हल्की रोशनी और शांत हवा थी। मिशिका रेलिंग के पास खड़ी थी, हाथ में मॉकटेल लिए हुए। तभी अर्जुन धीरे से उसके पास आता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, आज तुम कुछ ज्यादा हाई चुप हो। मिशिका नजर चुरा कर कहती है, बस इतनी भीड़ में थोड़ा सा खुद का वक्त चाहिए था। अर्जुन हल्का सा हंस देता है, फनी है ना, जब भी तुम चुप होती हो मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। मिशिका उसकी तरफ देखती है, पहली बार बिना शर्माए। अर्जुन, वो धीरे से कहती है, हम दोनों जो फील कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ पार्टी का इफेक्ट तो नहीं। अर्जुन एक कदम पास आता है, मैं जो महसूस करता हूँ वो किसी म्यूजिक या लाइट्स का असर नहीं है। वो सीधे उसकी आंखों में देखकर बोलता है। पल भर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, सिर्फ उनकी सांसन और दिलों की धड़कन सुनाई देती है। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मिशिका बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। अर्जुन धीरे से झुककर मिशिका के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर। मिशिका की आंखें बैंड हो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक नई सी मुस्कान आ जाती है, जैसे यूज अपना जवाब मिल गया हो। अर्जुन हल्की आवाज में बोलता है, ए फ्लैट भी डाउट है। मिशिका सा हिलाकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गार्डन के कोना में खड़े दो दिल पार्टी के शोर से दूर अपनी हाई दुनिया बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद मिशिका और अर्जुन भी गार्डन से वापस पार्टी में आ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक होती है, जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती है। डांस फ्लोर पर अब सिर्फ हल्की म्यूजिक बज रही होती है। मेहमान एक एक करके अलविदा लेने लगते हैं। एडविक और मीरा सबसे गले मिलकर मिलते हैं। बधाइयों और दुआओं का सिलसिला चलता रहता है। राणा फैमिली, मेहता फैमिली और राजपूत फैमिली सब अपनी अपनी फैमिली के साथ निकलने लगते हैं। राजपूत मैंशन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, पर आज की रात यादों में रोशन रह जाती है। कुछ रिश्ते नए बने थे, कुछ पुराने और गहरे हो गए थे। राणा मैंशन, एवनी और आरव का कमरा। कमरे में हल्की रोशनी थी। पार्टी की थकान अब खामोशी में बदल चुकी थी। एवनी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही होती है। आरव कुछ पल चुपचाप यूज देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, एवनी। एवनी पलटकर देखती है, क्या बात है। आरव गहरी सांस लेता है। आज तक मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर डर लगता था। डर इस बात का कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ। वो एवनी के पास आता है, पर आज नहीं बोलूंगा तो शायद कभी बोल हाय ना पुन। आरव सीधी नजर से कहता है, एवनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कमरे में खामोशी छा जाती है।
एवनी की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से बोलती है, तुम्हें पता है मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो एक कदम आगे बढ़कर कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरव। आरव कुछ पल के लिए जैसे विश्वास हाय नहीं कर पाता, फिर वो धीरे से एवनी को अपनी बाहों में ले लेता है। उनका पहला सीधा सा हग जो हर डर को मिटा देता है। कुछ नहीं बोलते, बस साथ खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर आकर लेट जाते हैं, बिना कोई शब्द, बिना कोई सवाल। आरव एवनी का हाथ थाम हुए सोचता है, कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस साथ होना हाई काफी होता है। और इसी सुकून के साथ दोनों एक हाई छत के नीचे, एक हाई ख्वाब के साथ नींद में डूब जाते हैं। राणा मैंशन। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह की हल्की धूप कमरे में घूस रही थी। आज का मॉर्निंग कुछ अलग था। आरव का चेहरा पहले से हाई खुशी से चमक रहा था। वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था, शर्ट नीटली पहना, टाई ठीक किया और ऑफिस के लिए निकल गया। एवनी अभी भी गहरी नींद में थी। थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं और देखकर हैरानी होती है कि आरव काम के लिए निकल चुका था। अरे इतना लेट कैसे हो गया? एवनी धीरे से बोलती है। और आरव, तुमने मुझे उठाया भी नहीं। वो बेड पर बैठी, हल्का सा स्माइल और थोड़ी सी उदासी के मिक्स के साथ सोचती है कि आरव का प्यार और उसका दर्द दोनों हाई उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एवनी धीरे से उठती है, फ्रेश होती है और ऑफिस के लिए अपना रूटीन शुरू करती है, दिल में आरव के लिए हल्की सी मुस्कान के साथ। सुबह का सूरज धीरे धीरे हॉस्पिटल के बड़ी बिल्डिंग पर अपनी रोशनी डाल रहा था। एवनी अपने व्हाइट कोट में, स्टेथोस्कोप गले में और एक डिटरमिन्ड लुक के साथ ड्यूटी के लिए रेडी थी। आज एक नया कॉम्प्लेक्स केस उसके सामने था, एक पेशेंट जिसका कंडीशन क्रिटिकल था। एवनी अपने काम और फोकस्ड अप्रोच से पूरा मेडिकल टीम को गाइड कर रही थी। डॉक्टर और स्टाफ उसके प्रोफेशनलिज्म को देखकर इम्प्रेस हो रहे थे। वही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मीरा भी एंट्री करती है, फुल ऑफ एनर्जी और मस्ती। एवनी, देखो कैसे सब सीरियस हैं और हम चिल कर रहे हैं। मीरा के चेयर करने से एवनी भी थोड़ी मुस्कुराती है। मीरा हॉस्पिटल के स्टाफ और पेशेंट्स के साथ छोटी छोटी फ्रेंडली मस्ती कर रही होती है और एक्सीडेंटली एक नर्स से सॉफ्टली ट्रिप हो जाती है। सब हंस पड़ते हैं। एवनी भी अपनी बिजी शेड्यूल में थोड़ी देर के लिए हंस पड़ती है और मीरा के चेहरे पे खुशी देखकर ऑफिस का स्ट्रेस हल्का हो जाता है। तभी हॉस्पिटल की टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। फेमस बिजनेसमैन आरव राणा की वाइफ एवनी राणा, एक हाईली स्किल्ड डॉक्टर, एक कॉम्प्लेक्स केस हैंडल कर रही हैं। स्टाफ और पेशेंट्स में एक्साइटमेंट फैल जाती है। वाह, आरव राणा की वाइफ हाई यहाँ काम कर रही है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एवनी थोड़ी शर्मा जाती है और सोचती है, ये दुनिया कितनी छोटी है। कल रात हाई एंगेजमेंट न्यूज ने पूरे मीडिया को कवर कर दिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुद्रा का डिनर इन्विटेशन। शाम का टाइम। रुद्रा हॉस्पिटल से एवनी के पास आता है, एक फॉर्मल सा ट्रे लेकर। एवनी, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वो थोड़ा हेजिटेट और नर्वस सा लगता है। एवनी पहले हैरानी से देखती है, फिर पोलाइटली मुस्कुराती है। रुद्रा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, पर मैं थोड़ी देर के लिए चल सकती हूँ। रुद्रा का चेहरा खुश हो जाता है, पर उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी उदासी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिनर इमोशनल कॉन्वर्सेशन। रेस्टोरेंट में दोनों एक कोजी टेबल पर बैठे होते हैं। रुद्र अपना ग्लास उठाता है, फिर धीरे से बोलता है, एवनी, कल रात की न्यूज़ के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे सच में तुमसे बात करनी है, मैं अब भी तुम्हारे लिए। एवनी थोड़ी देर साइलेंट रहती है, फिर कामली बोलती है, रुद्र, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी कुछ जज्बात हैं, पर जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है। तुम्हें अपने लिए और अपनी ग्रोथ के लिए सोचना होगा। मैं आरव के साथ हूँ और तुम्हारे लिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ को आगे ले जाओ और अपनी हैप्पीनेस पाओ। तुम्हें सिर्फ ये समझ जाना होगा कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ होना नहीं, पर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना भी होता है। रुद्र आंखों में आंसू लकर सा हिलाता है। एवनी, तुम हमेशा इतनी समझदार रही हो और मैं शायद कभी ये समझ नहीं पाया। एवनी हाथ उठाकर उसका हाथ पकड़ लेती है सॉफ्टली। रुद्र, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, पर अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और मैं तुम्हारी दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो। रुद्र धीरे से स्माइल कर देता है, थोड़ा हल्का सा रिलैक्स होता है। ठीक है एवनी, मैं कोशिश करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे समझा। रुद्र और एवनी टेबल पर बैठकर कामली बात कर रहे होते हैं। रुद्र थोड़ा इमोशनल है, एवनी पोलाइटली उसका दर्द समझ रही है। तभी आरव क्वाइटली रेस्टोरेंट में एंटर करता है और दोनों को टेबल पर बैठ देखता है।
उसके दिल में एक अजीब सा थप्पड़ लगता है। उसने रुद्र के साथ एवनी को नहीं देखा था पहले। पर आरव कुछ बोलता नहीं, बस थोड़ा शॉक और कंफ्यूजन के साथ पीछे हट जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहिनी की एंट्री। मोहिनी ने आरव को फॉलो किया था और वो रेस्टोरेंट में एंटर होती है। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस और छलक मुस्कान के साथ चमक रहा होता है। हेलो, मैं मोहिनी मित्तल। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जैसे आरव को अट्रैक्ट करने और मैनिपुलेट करने के लिए रेडी हो। मोहिनी ने आंखों से एवनी और रुद्र को देखा, पर उससे नहीं पता कि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ पास्ट क्लोजर और फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मोहिनी का माइंड तुरंत एक प्लान में लग जाता है। वो आरव को कंफ्यूज करके एवनी को चीट करते हुए दिखाना चाहती है। वो आरव के पास जाकर सॉफ्टली बोलती है, देखो आरव, ये एवनी शायद तुमसे ज्यादा खुशी किसी और के साथ महसूस कर रही है। आरव का चेहरा थोड़ा पेल हो जाता है। वो सिचुएशन समझ नहीं पा रहा होता, उसका दर्द और जेलसी मिक्स हो जाता है। मोहिनी का छलक स्माइल उसके कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। आरव साइलेंटली टेबल से निकल जाता है, दिल में दर्द लकर, पर कुछ नहीं बोलता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहिनी का इंटरनल मोनोलॉग विक्ट्री। मोहिनी छुपके से खुश हो जाती है, अपनी छलक मुस्कान के साथ। ए फ्लैट देखो एवनी, आज तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मोहिनी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और प्लानिंग का स्पार्क चमक रहा होता है। उसका प्लान आरव और एवनी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का सक्सेसफुल स्टार्ट हो चुका था। बस सीन आरव और मोहिनी। रात का बा एरिया हल्की रोशनी और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ सेट है। आरव एक कोना में अकेला बैठा होता है, अपनी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन के मिक्स के साथ। मोहिनी ने देखा था कि एवनी और रुद्र बस बात कर रहे थे, पर उसने अपना जेलसी का एंगल यूज किया था और आरव के मन में डाउट क्रिएट कर दिया। आरव अपने गस और कंफ्यूजन में थोड़ी ड्रिंक ऑर्डर करता है। बस एक ड्रिंक और, वो बारटेंडर से कहता है। तभी मोहिनी बामी एंटर होती है। वो आरव के पास जाकर कैजुअली बैठ जाती है। तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मोहिनी मुस्कुराती है, पर उसके आंखों में छलक प्लान चमक रहा होता है। मोहिनी का दिमाग तेज काम कर रहा होता है। पहले वो एवनी और रुद्र के लिए जालस थी, पर अब आरव के पीछे उसकी स्ट्रैटेजी नई सोच लेकर आ रही है। वो धीरे से आरव के ड्रिंक में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अफेक्ट डालती है, जैसे कि आरव और ज्यादा रिलैक्स और डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। मोहिनी इंटरनली सोचती है, क्या ना आरव के साथ रात को एक्सप्लॉइट करके अपना इन्फ्लुएंस और पावर बढ़ाऊं। आरव थोड़ी देर में ड्रिंक के इफेक्ट से हल्का सा डिजी फील करता है, पर अभी भी अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। मोहिनी उसकी तरफ मुस्कुराती है, उसके प्लान की शुरुआत हो चुकी है। रात के 12 बज गए थे। मोहिनी का प्लान फेल हो गया था। आरव ने उसके चालाकी से बचकर तुरंत की तरफ जाकर ऑटोमेटिक मोड में एड्रेस सेट किया और सीधा घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ एवनी घर में अपने रूम में बैठी आरव का इंतजार कर रही थी। अभी तक आरव क्यों नहीं आया? उसके दिल में हल्की चिंता उठ रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। आरव अंदर आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर एवनी का दिल धड़क जाता है। उसकी आंखों में वरी और शौक दोनों साथ दिखते हैं। एवनी अपनी चिंता को कंट्रोल नहीं कर पति और आरव के पास जाती है। आरव, क्या हुआ? तुम इतने? पर आरव यूज धीरे से रोक देता है। एवनी, प्लीज, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। आरव वॉशरूम की तरफ चला जाता है, अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश करते हुए। पर जैसे हाई पानी की हल्की आवाज और थकान का इफेक्ट होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एवनी धीरे से वॉशरूम में आती है। आरव, क्या हुआ? तुम इतने बेचैन क्यों हो? वो पानी के नीचे खड़ा आरव देखती है और यूज ध्यान से देखकर पता लगता है कि उसकी व्हाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई है और वो पूरी तरह से भीग गया है। एवनी का दिल धड़क उठता है और उसके अंदर केयर और कंसर्न का एक सुर निकालता है। वो आरव के पास आती है और सॉफ्टली कहती है, चलो, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ, तुम बस मेरे साथ हो जाओ। आरव अपनी आंखें बैंड करके गहरी सांस लेता है। वो एवनी की प्रेजेंस में अपने इमोशंस को धीरे धीरे संभालने की कोशिश करता है और सिर्फ उसका हाथ थामकर अपने आप को स्टेबल फील करता है। कमरे में हल्का सा साइलेंस है, सिर्फ पानी की आवाज और दोनों के साथ होने का सुकून। वॉशरूम सीन टूटता भरोसा। शावर का पानी दोनों पर गिर रहा था। एवनी पूरी तरह भीग चुकी थी, पर यूजर्स बात का एहसास भी नहीं था। उसकी सारी दिक्कत आरव के चेहरे पर बदलते रंग देखकर बढ़ गई थी। आरव ने जैसे हाय एवनी को देखा, उसके दिमाग में वही तस्वीर घूम गई। एवनी और रुद्र का साथ डिनर पर होना। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उभार आया। अचानक उसने एवनी को अपने से थोड़ा दूर कर दिया। गस में बोल पड़ा, तुमने आज फिर वही किया एवनी।
जब हमारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए तब भी तुमने वही किया था। और आज फिर से। ये सुनते हाय एवनी बिल्कुल शॉक हो गई। एवनी की आवाज कांप रही थी। मैंने क्या किया आरव? आरव उसके करीब आया, लेकिन इस बार प्यार नहीं, टूटा हुआ भरोसा था उसकी आंखों में। तुम समझती क्यों नहीं हो? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मुझे सिर्फ सच चाहिए, सिर्फ तुम। एवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे जाने बिना हाय डॉश द रहे हो, वो रोती हुई बोली। मैंने कुछ गलत नहीं किया आरव, कभी नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ पानी की आवाज और उनके दिलों का शोर। आरव ने धीरे से नजर झुका ली। गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वॉशरूम की आवाज बैंड हो चुकी थी। कमरे में खामोशी थी, वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा भारी होती है। एवनी बेड के किनारे बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में सवाल। आरव धीरे से बाहर आता है। उसका गुस्सा अब थकावट और पछतेव में बदल चुका था। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं, फिर आरव धीरे से बोलता है। एवनी, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था, बस डर गया था। एवनी उसकी तरफ देखती है, आवाज भरी हुई थी। डर प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आरव। आरव बेड के पास आकर बैठ जाता है। वो धीरे से अपना हाथ एवनी के हाथ के पास रखता है। टच करता नहीं, बस पास रखता है। एवनी खुद हाय अपनी अंगुलियां उसकी अंगुलियों से मिला देती है। ये छोटा सा जेस्चर सारी लड़ाई से ज्यादा बोल जाता है। आरव उसकी तरफ झुक कर कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, दिल से। एवनी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, रिलीफ के। वो धीरे से उठकर आरव से लग जाती है। टाइट हग, बस एक ऐसा सहारा जो कह रहा हो मैं हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। एवनी आरव के करीब होती है, इतने करीब कि कोई उन्हें अलग ना कर सके। और आरव अपनी बाहों को उसके गर्द रख देता है। प्रोटेक्टिव, जेंटल। आज की रात एवनी और आरव के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। जो गलतफहमी थी, जो डर था, जो खामोश दर्द था, सब पिघलकर सिर्फ भरोसा बन गया। आज दोनों एक थे, सिर्फ नाम से नहीं, दिल से, रूह से। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने भी मान लिया हो कि अब चाहकर भी कोई इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। इस रात ने उनके रिश्ते को एक नया मतलब दिया, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक वादा बन चुका था। और इसी वादे के साथ एवनी और आरव ने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल जिया और सुबह 5 सोए। नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई शुरुआत। सुबह की पहली रोशनी धीरे से पर्दे से होती हुई कमरे में आ रही थी। रात के बाद का सवेरा कुछ अलग था, ज़्यादा शांत, ज़्यादा अपना। आरव की आंख खुलती है और वो साइड में एवनी को देखता है। उसकी नींद में भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। आरव बिना यूज जगाए बस कुछ पल यूज देखता रहता है, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो सच में उसके पास है। थोड़ी देर बाद एवनी भी आंखें खोलती है। दोनों की नज़र मिलती है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक सॉफ्ट सी स्माइल। आरव धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग। एवनी हल्की सी शर्म के साथ बोलती है, गुड मॉर्निंग। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साथ में तैयारी। दोनों साथ वॉशरूम जाते हैं। पानी की हल्की आवाज और सुबह की फ्रेशनेस के बीच एक सुकून भरा पल होता है, जैसे दोनों ने जिंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला कर लिया हो। बाहर आकर आरव खुद एवनी को रेडी करने लगता है। वो प्यार से उसकी प्लेन सी साड़ी सेट करता है, सिंपल, एलिगेंट, बिल्कुल एवनी जैसी। फिर धीरे से उसकी मांग में सिंदूर लगाता है। इस पल एवनी की आंखें भर आती हैं। ये सिर्फ रस्म नहीं थी, ये अपनापन था। आरव उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है और सॉफ्ट आवाज में कहता है, ए फ्लैट, तुम सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरा सुकून हो। एवनी कुछ नहीं बोलती, बस आरव से लग जाती है। आरव यूज प्यार से हग करता है। कमरे में सुबह की रोशनी और दो दिलों का सुकून एक साथ था। ये सिर्फ एक सुबह नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। सुबह से हाय आरव और एवनी साथ घूम रहे थे, कभी कान में हल्की सी म्यूजिक, कभी शीशे से बाहर बढ़ते शहर को देखते हुए। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त महसूस कर रहे थे। आरव स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए बोलता है, पता है एवनी, तुम्हारे साथ नॉर्मल चीजें भी स्पेशल लगती हैं। एवनी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, क्योंकि हम साथ हैं। दोनों कॉफी शॉप जाते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, कभी हंसी, कभी चुपचाप चलना, जैसे दुनिया से कुछ देर के लिए दूर हो गए हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम जुहू चौपाटी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और गाड़ी जुहू चौपाटी के पास रुकती है। समुंदर की हवा, डूबता हुआ सूरज और आसपास लोगों की हल्की सी भीड़, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था।
आरव और एवनी नंगे पांव रेत पर चल रहे होते हैं। लेरन का पानी उनके पैरों को छूता है। एवनी आंखें बैंड करके बोलती है, ये पल मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आरव उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। मैं भी, क्योंकि ये पल तुम्हारे साथ है। दोनों पाव भाजी और गोला शेयर करते हैं। हल्की सी मस्ती और बीच बीच में नजर मिलना, जहां शब्द की जरूरत हाई नहीं होती। सूरज पूरी तरह डूब जाता है। आरव एवनी को अपनी बाहों के करीब लाता है और दोनों समुंदर की तरफ देखते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। आज शाम, ना कोई वादा, ना कोई शिकायत, सिर्फ प्यार भरा साथ। और जुहू चौपाटी की हवा जैसे कह रही हो, ये रिश्ता अब सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी बन चुका है। एवनी और आरव सच का सामना। समुंदर की लेरन की आवाज हल्की सी तेज हो रही थी। शाम की ठंडी हवा एवनी के बालों को उड़ा रही थी। एवनी धीरे से, आरव कुछ पूछूं? आरव सॉफ्ट स्माइल के साथ, बोलो जान। एवनी थोड़ा रुककर, कल आप अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे थे? आप क्या कहना चाह रहे थे? आरव कुछ पल चुप रहता है। उसकी नज़र समुंदर पर टिकी होती है। आरव गहरी आवाज में, क्या तुम सच में सुनना चाहती हो? एवनी उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। एवनी, हाँ, पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। रुद्र और मोहिनी कौन है, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। आरव हैरान होता है पर कुछ नहीं कहता। एवनी गहरी सांस लेती है। एवनी भरी आवाज में, जब मैं कॉलेज में थी ना, मुझे रुद्र बहुत पसंद था। मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, पर यूज कभी मैं पसंद नहीं आई। उसकी आंखें भर आती हैं। एवनी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मोहिनी को पसंद करता था। धीरे धीरे उसने मुझसे बात करना बैंड कर दिया और मोहिनी ने एक दिन आकर बोला, रुद्र ने कहा है तुमसे बात ना करूं। एवनी का गाला भर जाता है। एवनी, मैं पूरी तरह टूट गई थी। आरव, कॉलेज में सब मुझे पागल कहने लगे थे। एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और उसके बाद मैंने वो जगह छोड़ दी। आरव बिना बोले उसका हाथ पकड़ लेता है। एवनी आंसू के साथ, कुछ दिन पहले जब यहाँ रुद्र मिला, मोहिनी ने जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे रुद्र उसका हस्बैंड हो। एवनी आरव की तरफ देखती है। एवनी, मुझे लगा रुद्र बार बार मेरे पास आ रहा है और मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। एक पल की खामोशी। एवनी टूटी हुई मुस्कान के साथ, पर धीरे धीरे, मुझे तुमसे प्यार हो गया आरव, और आज मुझे ये भी समझ आ गया है कि शायद रुद्र सिर्फ मेरी पुरानी अट्रैक्शन था, पर तुम मेरी जिंदगी हो। आरव रुक जाता है, फिर वो एवनी को अपनी बाहों में ले लेता है। आरव भरी पर प्यार भरी आवाज में, कल मैं इसलिए बदला बदला सा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ एक मजबूरी ना बन जाऊं। वो उसका